पता ही नहीं चल रहा। एक चीज़ ठीक कर होती है तो दूसरी ख़राब हो जाती है, दूसरी के टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, दूसरी की मेडिसिन खानी शुरू करते हैं, उसका जाके चेकअप होता है तो तीसरी चीज़ डैमेज हो जाती है। ये अच्छा, डॉक्टर ने कहा क्या, क्या हुआ, कि आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है? हेपेटाइट सी जो है ना वो बहुत अप चला गया, और मैदे का अल्सर, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। वो बस उन दोनों का इलाज होता रहा। उसके बाद अचानक पित्ते में पथरियाँ हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपका ये हेपेटाइटिस कंट्रोल होगा तो फिर हम आपका ऑपरेट करेंगे। दो वीडियो बनी ना, उसमें थोड़ा सा गिला टाइप किया ना तो वो शायद चिढ़ खा गए। मुझे ये था कि ये सब मेरे वारिस हैं, सुहेल अहमद, ठाकर, विकी। अब तो मैंने उनको डायरेक्ट भी कहा है कि मेरे वारिस बनो, मुझे अकेला ना छोड़ो। अल्लाह ने तुम पर रहमतें की हुई हैं तो मेरे सर पे हाथ रखो। मैं मिर्ज़ा रशीद, शुक्र अल्लाह का, बीबी के कदमों में रहती हूँ। बीबी पाक रुकैया की बस नज़रें कम रहे मेरे पे अल्लाह के बाद। मुझे अल्लाह, मैंने सोचा था मेरे बेटे पढ़ाया लिखाया ये इस काबिल हो जाएंगे तो हम क्या नाम ये कुछ बनाएंगे। उनकी नौकरियां ही ऐसी हुई हैं कि वो मुश्किल से अपना घर का मामला या घर का सिलसिला ठीक कर सकते हैं, चला सकते हैं। वो भी उस तरह नहीं जैसे मैं चलाती थी। और बड़ा बेटा तो वैसे ही बड़ी परेशानियों में घिरा है। 2 दफ़ा उसने काम किया, उसको लॉस हुआ, लाखों के उस पे कर्जे चढ़ गए, उसकी जॉब नहीं है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं सख्त परेशान हुई साल। परसों थोड़ी सी गोलियां मंगवाई हैं, 4 गोलियां मंगाई हैं 2000 की। वो विक्टाना गोली जो उन्होंने लिख के दी है वो 15,600 की एक डब्बी है। मतलब जाहिर है कुछ 2-4 हज़ार वाला तो काम है ही नहीं ना, जितनी मेरी मेरी तकलीफ है। अब ये है कि ये 20 दिन से ना मेरा मैदा जो है इस कदर फिर तकलीफ में है। और बिल बतौरी के नाम से जो जानी जाती थी, उनका भी बड़ा एंड जो हुआ बड़ा पेनफुल रहा। तो आर्टिस्टों का यही है, क्योंकि ना तो हमारे आर्टिस्टों के लिए कोई ऐसा मकाम है कि कोई ऐसी एनजीओज बना दी जाए, या जिनके घर नहीं है उनको घर दे दिए जाएं, या जो सीनियर आर्टिस्ट हो जाए उसकी मंथली इतनी लगा दी जाए कि ताकि वो अपने बच्चों का भी मोहताज ना हो। देखो जी, जिन लोगों की देखें हमारी, मैं ये गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रही हूँ कि जिनकी 10-10 लाख तनख्वाह है, 15-15 लाख तनख्वाह है, ठीक है, वो उनको बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ फ्री। तो जिनकी 1,000-500 रुपया दिहाड़ी है वो ये सब कुछ देते हैं। और जो 15-15 लाख वाले लोग हैं, 10-10 लाख सैलरी वाले लोग हैं, उनकी उनकी पेंशन भी लाखों में लगती है। तो हम भी इस मुल्क का हिस्सा हैं जो कि लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। तो इनके लिए भी कुछ कहूँगी अपनी ऑडियंस को भी कि बाहर के मुल्कों में भी लोग बैठे हैं, पाकिस्तानी सब लोग कहते होते थे कि आपदा बेग साहबा आपका हम ड्रामा देखते हैं तो हमें परदेश नहीं रहता, हमें लगता है कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं। सब मिल के मेरी तरफ ध्यान करें, मैंने खुशियाँ बांटी हैं, आप भी मुझे खुशियाँ सब दें। और अपने कुलीग से सबसे ख़ास तौर पे मैं सुहेल अहमद को और ठाकर जफरी सचनियोटी सखी साहब सबको यही कहती हूँ कि मुझे लवारिस ना करें, मेरे वारिस बने। मैं मेरी बस मैं कुछ नहीं कह सकती, बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरे वारिस बने, मुझे अकेला ना छोड़े। और गवर्नमेंट लेवल पे यही कहूँगी कि खुदारा जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके लिए कोई ऐसा फिक्स किया जाए कि उनके इलाज फ्री हो, उनका महीना लगे, उनको घर दिए जाएं, जिनके घर नहीं हैं उनकी सपोर्ट की जाए। गवर्नमेंट लेवल पे मैं ये कहूँगी। मेहरबानी। जी नाजरीन, आपने देखा आपदा बेग साहबा ने आप लोगों से भी दरख्वास्त की है, आप लोग अगर इनके साथ